ब्रह्मर्षि कोलकाता का जो आयोजन आज किया गया, सफलतापूर्वक समापन को लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, ब्रह्मर्षि कोलकाता जो 2020 में स्थापित हुई, विगत 3 वर्षों से हम लोग प्रत्येक वर्ष भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर लोगों को एकत्रित करके एक समारोह पूर्वक लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में आज हावड़ा के गोपाल भवन में एक काफ़ी सफल आयोजन हुआ। प्रकृति के विरोध के बावजूद, लगातार बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़े। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि लोग अभी भी हम लोगों के साथ प्यार करते हैं, संगठन के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। पहली बात, इस कार्यक्रम की विशेषता ये है कि काफ़ी नए लोगों के साथ हम लोग जुड़े। और सबसे बड़ी बात है कि समाज के प्रबुद्ध लोग, इस बार हम लोगों ने डॉक्टरों को अपने इस समारोह में सम्मानित किया, ताकि भविष्य में ब्रह्मर्षि के भाइयों को, ब्रह्मर्षि के लोगों को अगर कहीं भी कोई भी मेडिकल की ज़रूरत होती है, इमरजेंसी की ज़रूरत होती है, तो हमारे डॉक्टर जो भाई हैं वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। और उन लोगों ने वादा किया है कि हम लोग समाज के लोगों के लिए हर समय उपलब्ध रहेंगे। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। खास करके बच्चों को यहाँ पर सम्मानित करने का एकमात्र हम लोगों का उद्देश्य था कि आने वाली पीढ़ियों को अपने ब्रह्मर्षि बोध का, जो हमारा आत्मगौरव है, जो हमारा आत्मबोध है, उनमें हम लोग प्रसारित कर सकें। सबसे बड़ी समस्या है कि आने वाली पीढ़ियों को ब्रह्मर्षियों के बारे में चेतना का अभाव है। इसको हम लोग करने के लिए हमारे 10 क्लास के, 12 क्लास के हमारे जो विद्यार्थी जो उत्तीर्ण आए हैं, उनको हम लोगों ने बुला करके सम्मानित किया है, ताकि आने वाले दिनों में हमारे इस पूरे आंदोलन के साथ वो लोग जुड़ सके। एक बार सभी लोग जो लोग आए, उन सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद। सर, को ब्रह्मर्षि कोलकाता का दो कार्य करने की अगर क्षमता देखें तो एक तो आप जैसे बताया कि मेडिकल यूनिट को जो उपलब्धता होगी उसके बारे में आपने चर्चा किया, लेकिन दूसरी क्या रोजगार के ऊपर भी आप इसको भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे? देखिए, हम लोगों का अभी सबसे पहला कार्यक्रम था, हम लोगों ने हमारे बच्चों के लिए DCA कार्यक्रम, आज किसी भी रोजगार में, आज किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में आपकी कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य योग्यता है। और उसके लिए हम लोग बिना पैसे के 50-50 का 4 बैच हम लोगों ने चलाया है ब्रह्मर्षि कोलकाता की तरफ से। और हम लोगों को गर्व है कि हम लोगों ने 200 बच्चों को मुफ्त हम लोगों ने DCA का सर्टिफिकेट, उनको उनका ट्रेनिंग सब कुछ कंप्लीट किया। और ये भी हम लोगों को गर्व की बात है कि हमारे इस कार्यक्रम, हमारी सर्टिफिकेट से कई लोगों की नौकरियां भी हुई हैं। ये हम लोगों के लिए एक बड़ी गर्व की बात है। और जहाँ तक रोजगार का अवसर है, पहले एक संगठित हम लोग होना चाहते हैं, और ये हमारी एक प्रायोरिटी में भी रहेगा कि रोजगार के लिए भी हम लोग अपने जो बच्चे हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको किस तरह से रोजगार में जोड़ा जा सके, ये भी हम लोग की प्राथमिकता रहेगी। और एक बात देखा गया सर, ब्रह्मर्षि कोलकाता का जो ये कार्यक्रम था, इसमें पिछले वर्ष की तुलना में महिलाओं की जो संख्या थी वो बहुत कम थी। इस बार सबसे बड़ी समस्या है कि वर्षा का जो 10 बजे से 10:30 बजे से बारिश शुरू हुआ, कार्यक्रम 11 बजे से था, तो महिलाओं के लिए बारिश में निकलना एक थोड़ा सा असुविधा होती है, इसलिए ये संख्या बहुत कम रही। हम लोग भविष्य में इसके लिए विशेष प्रयास करेंगे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मातृ शक्ति को अपने कार्यक्रमों में ले आ सकें। सर, एक अंतिम प्रश्न, अगर ब्रह्मर्षि कोलकाता को जो है पूरे बंगाल में पश्चिम बंगाल ब्रह्मर्षि के नाम से अब जाना जाने वाला जो प्रस्ताव रखा गया, इस पर क्या चर्चा संभव है? और पूरे जो संगठन जो बिखराव पड़े हुए हैं, सबको एक छाते के नीचे ला सकेंगे? देखिए, ये दुखद है और ये सच्चाई है कि हम लोग मेढक की तरह है, सभी लोगों को एक तराजू पर तोलना एक कठिन काम है। लेकिन हम लोगों ने एक प्रयास शुरू किया है। इसी कड़ी में हम लोगों ने ब्रह्मर्षि कोलकाता को ब्रह्मर्षि पश्चिम बंगाल किया है। ब्रह्मर्षि कोलकाता अपने वजूद में रहेगी, वो कोलकाता के लोगों के साथ रहेगी। हम लोग हर क्षेत्र में, जैसे ब्रह्मर्षि हावड़ा, भाटपाड़ा, जिला के स्तर पे अलग-अलग शाखा के नाम से जाना जाता है। जिला स्तर पर नहीं, मतलब एक छोटे स्तर पर हम लोग अलग-अलग, जहाँ भूमिहारों की संख्या अधिक है, उस क्षेत्र में हम लोग वहाँ पर भूमिहारों का एक संगठन, मतलब शाखा संगठन वहाँ पर खड़ा करेंगे। और मातृ संगठन जो होगा वो ब्रह्मर्षि पश्चिम बंग होगा। और हम लोग इकट्ठा होकर के एक बड़ा कार्यक्रम छोटे छोटे जगह में अपना
व्यक्तिगत कार्यक्रम होगा, वहाँ के लोगों को लेकर कार्यक्रम होगा, और वाराणसी पश्चिम बंगाल का जो कार्यक्रम होगा सभी लोगों को लेकर एक बृहत्तम कार्यक्रम हम लोग करेंगे, यही आशा हम लोग रख रहे हैं। तो वो कार्यक्रम जैसे मन से उठा के आवाज की एक बड़ा कार्यक्रम सॉल्ट लेक स्टेडियम में हो, वो कार्यक्रम हो पाएगा अगले साल? देखिए, सॉल्ट लेक स्टेडियम से पहले धीरे धीरे किसी भी चीज को अचानक आज जाइएगा तो टांग टूटने का खतरा रहता है। हम लोग पहले प्रयास करेंगे मजाती सदन में, उसके बाद दूसरा धाप रहेगा हम लोग का नेताजी स्टेडियम। एक प्रैक्टिकल चीज को भी हम लोग को देखना पड़ेगा, जब नेताजी स्टेडियम अचानक हम भर पाएंगे क्या, ये एक यक्ष प्रश्न है। लेकिन आपको मजाती सदन जैसे बड़े या शरद सदन जैसे बड़े हॉल में जहाँ पर 3,000-4,000 लोगों की संख्या वहाँ पर रहती है, अगर हम लोग 3-4 हज़ार संख्या को लेकर के एक बड़ा कार्यक्रम कर सकें तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हम लोग उस पर प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।